Students, so as you all can see what I have written on the board, a demonstration as to why writing in points is important before writing in paragraph. Now many students might have this question in their mind that why ma'am always tells us to write first in points and then in paragraph. Why can't we just why cannot we just directly write in paragraph? So for them, this is just a simple demonstration which I have already explained to many students who have passed out. Now see, if you have 3 wires or 4 wires, okay, one wire is of computer, one wire is of TV, one wire is of washing machine, and another wire is of for example mobile phone. Okay, so you have 4 wires here and they are first kept in this simplistic form. Okay, like you have segregated, तुम एक कॉलम बना चुके हो और ये सब वायर्स है, ठीक है, और एक जगह तुम्हारा ये वायर्स है, एक है इसमें से कंप्यूटर का, एक है इसमें से टीवी का, एक है इसमें से वॉशिंग मशीन का एंड एक है मोबाइल फोन का. नाउ इफ आई विल टेल यू दैट इन बिटवीन दीज टू which in which procedure you will find it easier to find a wire of washing machine. Obviously तुम इसको बोलोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. आई एम नॉट सेइंग तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे. अगर ऐसा वायर्स जम्बल्ड अप है और तुमको कोई कहेगा कि हमको कंप्यूटर का वायर ढूंढ के दो, तो भले तुमको टाइम लगेगा, तुम सक्सीड कर जाओगे, बट इट विल बी टाइम टेकिंग. वेर एज अगर तुमको इस प्रोसीजर में अगर तुम उसको पूरा डिवाइड करके कॉलम वाइज अच्छे से रखे हो अपने घर में, और अगर कोई तुमको बोलेगा पुल आउट द वायर ऑफ कंप्यूटर, तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, बिकॉज तुम आराम से इन अ सेकेंड तुम उसको ला सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी. नाउ सेम गोज विथ पॉइंट एंड पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल तुम पॉइंट्स में बहुत सारा आंसर्स लिखे हो, ठीक है, पॉइंट्स में बहुत सारा आंसर्स लिखे हो. नाउ और तुम पैराग्राफ में आंसर्स लिखे हो. ओके, नाउ इफ आई टेल यू एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्वेश्चन आता है दैट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. सब कोई लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख चुका है. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है विच मीन्स तुमको 2 मार्क्स का है तो 4 से 5 पॉइंट लिखना है. बट रिमेंबर इन योर एग्जामिनेशन यू डोंट हैव टू राइट इन पॉइंट्स. लिटरेचर कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता है, सो यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ फॉर्म. तो अगर तुमको 2 मार्क्स का आंसर में एक 4 लाइन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन वाले में 4 लाइन का आंसर लिखना है, तुम क्या करोगे? अगर तुम ये लिखना नहीं जानते हो और तुम सिर्फ पैराग्राफ प्रैक्टिस किए हो अपना पूरा 12th स्टैंडर्ड, तुम क्या करोगे? याद करोगे एग्जाम हॉल में, अच्छा कौन सा पॉइंट्स निकाले, अच्छा कौन सा पॉइंट्स हमको लिखना यहाँ पर चाहिए, और ये वाला सिनेरियो विल बी सिमिलर टू दिस सिनेरियो. तुमको पॉइंट्स ढूंढना, पॉइंट्स याद रखना दिक्कत होगा. Whereas अगर तुमको पॉइंट वाइज लिखने की आदत होगी तो तुम क्या करोगे? एग्जाम में याद करोगे. फॉर एग्जाम्पल तुम 10 पॉइंट लिखे हो अपने नोटबुक में, उसमें से तुम 5 पॉइंट याद करोगे जस्ट सिमिलर टू दिस, और तुमको आराम से तुम टानोगे और उसको तुम अपने एग्जाम वाले पेपर में लिख सकते हो. ना ये कॉमन सेंस की बात है कि इससे वायर ढूंढना आसान है या इससे वायर ढूंढना आसान है. एवरीबडी वुड बी आंसरिंग राइट नाउ, इससे वायर ढूंढना आसान है. हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम ढूंढ सकते हो या नहीं, इसमें ऑब्वियसली ढूंढ सकते हो पर टाइम टेकिंग है. सिमिलरली अगर पैराग्राफ में सिर्फ प्रैक्टिस करते आए हो अभी तक, तो क्या होता है कि एग्जाम में तुम आंसर लिख लोगे पर टाइम टेकिंग रहेगा. माइट भी तुम्हारा बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो, बट क्योंकि अगर तुमको पॉइंट में लिखने की आदत होगी स्टार्टिंग से, व्हाट विल हैपन, तुम जस्ट लाइक दिस प्रोसीजर तुम एग्जाम में याद करोगे, अच्छा 10 पॉइंट था उसमें 4 पॉइंट उठाओगे और उसको पैराग्राफ फॉर्म में आराम से 2 मार्क्स का आंसर लिख सकते हो. 10 मार्क्स का है तो उसमें भी आराम से तुम लिख सकते हो. सो थ्रू दिस लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन आई गेस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई राइटिंग इन पॉइंट्स इज सो इम्पॉर्टेंट बिफोर राइटिंग इन पैराग्राफ. Alright, so this is just a little demonstration which I am giving you before I begin the actual explanation of how to write an assignment. Alright, okay, thank you.
Students, so as you all know, you can see on the board, we are here to discuss how to write an assignment. Now many students are facing this problem. They don't know how to frame sentences properly and produce it in an answer form. So as I have already told in the previous lecture, I have taken some questions from the previous assignments and I am going to discuss it today in this class. Now beginning with one of the questions from the chapter Law Spring. You can all see the question on the board. Let me just read out the question. Discuss Old Sahib and New Sahib in relation to the chapter Law Spring. Now, as you can all see that I have already marked with a blue circle these two words. Why? Because you need to first identify the key words which are there in the question. Now, discuss, you all know the meaning of this word. What are the words which are new and which does not occur in any other question, which is related to the chapter? Old Sahib is a word, New Sahib is a word, and in relation to the chapter, Law Spring is in general. So you need to discuss first Old Sahib, then New Sahib. Now many students have done this in this pattern. First they have written Old Sahib and then they have stated in points. Then they have written New Sahib and then they have stated in points, and then they have created an entire summary. Now I am not saying that this is incorrect. You can write in this format and then create a summary. But what I am saying is, if you do this in this column format and if you try to create a difference, it will be more easier for you. Now let me just explain how you will do it. First we have written Old Sahib. Now we all know that Old Sahib was a rag picker. Now again I am saying this, you can just write one word, rag picker, or you can write Sahib was a rag picker. Now pay attention, I have used the word was here. Alright, now many students, what they do, if they have started with was, as they move on further with their assignment, they turn it to is. So that is completely wrong. If your assignment is beginning from a past tense, the entire answer should be in a past tense. And if your assignment is beginning from is, then your entire answer should be in present tense. It is no problem, you can use whichever tense you want. Alright. Now, यहाँ पर तुम is भी लिख सकते थे, साहिब is a rag picker, was भी लिख सकते हो, it completely depends on you. क्योंकि यहाँ पर हम कोई tense नहीं use किए हैं. Alright. Alright, now see, if the question would have been Old Sahib was a rag picker, explain. अगर ऐसा question होता तो tense कौन सा था? Was, तो तुम्हारा answer पूरा past tense में होना चाहिए. लेकिन क्योंकि इस question में कहीं भी tense नहीं mentioned है, ना is है ना was है, तो तुम्हारा जो मर्जी है, तुम उसी tense में you can write an answer. Alright, for now I am taking was. So my entire answer will be in past tense. So now let us just discuss what are the points. Sahib was a rag picker. He used to roam on the streets with his friends. For him, garbage was gold. His name meant, and then you'll write Sahib-e-Alam, his name meant master of the universe, and then you'll write he had a carefree look on his face. Now pay attention, यहाँ पर हम sentence form में भी लिखे he used to roam about, for him garbage was gold. तुम चाहो तो सिर्फ की पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ रैग पिकर लिखे हैं वैसे यहाँ पर लिख सकते हो रोम ऑन द स्ट्रीट्स विद फ्रेंड्स, garbage was gold, garbage equals to gold, name dash master of the universe, carefree look, just like that. So क्या होगा, यहाँ तुम सिर्फ पॉइंट्स में लिखे हो, वैसे ही न्यू साहिब में तुम लिखोगे worked in a you all know the answer, worked in a tea stall, was paid 800 rupees and all his meals
lost his carefree look, was no longer his own master. So here you can add this point here, was his own master. तो देखो अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम कॉलम बना के लिखोगे अपना आंसर तो यही फायदा होता है. यहां अगर कोई पॉइंट मिस कर रहे हो और वहां पर वो पॉइंट का कंपैरिजन लिख रहे हो, तुमको फट से याद आएगा वो पॉइंट एंड देन यू कैन ऐड इट हियर. अब तुम्हारे पास एक आंसर का आउटलाइन प्रिपेयर्ड है, तुम्हारे पास पॉइंट्स में पूरा आंसर लिखा हुआ है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लुक एट दीज पॉइंट्स एंड यू हैव टू राइट अ प्रॉपर आंसर इन पैराग्राफ. अब ध्यान देना, अब तुमको क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वापस से नहीं पढ़ोगे तुम. अब क्योंकि तुम क्वेश्चन पढ़ के पॉइंट्स बना चुके हो, तुम सिर्फ ये पॉइंट्स देखोगे और पैराग्राफ में आंसर लिखोगे. नाउ वन मोर थिंग, अगर दो चीज के बारे में लिखने कहा गया है तो हमेशा ध्यान रखना हम लोग को पैराग्राफ चेंज करके लिखना है. पहले ओल्ड साहिब के बारे में लिखेंगे, देन एक लाइन छोड़ेंगे, पैराग्राफ चेंज करके न्यू साहिब के बारे में लिखेंगे. ठीक है. नाउ इन दीज टू पैराग्राफ्स तुम एक्स्ट्रा अपना लाइन ऐड कर सकते हो कि साहिब अपने लाइफ में साहिब यूज्ड टू हैव अ डिफरेंट लाइफ बिफोर वर्किंग इन अ टी स्टॉल, लेट अस फर्दर डिस्कस हाउ हिज लाइफ वाज. ये सब तुम अपना ग्रामेटिकल चीज डाल सकते हो जो तुमको एंगल देना है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ इतना को तुम पूरे वर्ड सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे, तुमको मार्क्स मिल जाएगा. ऑलराइट. Now obviously I will not explain how to write in paragraph completely because summary तुम लोगों को दिया गया है. एक बार summary read करोगे, ये points देखोगे, तुमको automatically समझ में आ जाएगा proper answer कैसे लिखना है. Just like okay fine, हम तुम लोगों को 3 से 4 लाइन लिख के दिखा देते हैं so that you get a glimpse of it. Now तुम यहाँ पर लिखोगे साहिब used to साहिब was a rag picker. He used to search gold in garbage. Okay, just like तुम ये पॉइंट्स देखते जाओगे और लिखते जाओगे. He, his name meant master of the universe. He also, or you can just write, he was a carefree child who used to roam on the streets with his friends. Okay, so now see what हम यहाँ पर exact order में नहीं लिखे हैं. You can change the order if you wish. There's no problem in that. And सबसे basic answer हम यहाँ लिख के दिखाए हैं. Those who are from Hindi medium, जिनको English का English properly ठीक से नहीं आता है, बोलने भी नहीं सकते और लिखने और भी properly नहीं सकते हैं, उन लोग के लिए हम इस सिंपलिस्टिक फॉर्म में आंसर लिखे हैं. ठीक है. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो इससे बहुत बेटर आंसर लिख सकते हैं एंड वेल एंड गुड, पर जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा, फॉर देम आई हैव टेकन दिस सिंपलर फॉर्म. व्हाट आई हैव रिटन, जस्ट सी, हम जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके सेंटेंस फॉर्म में बनाए हैं. साहिब वाज अ रैग पिकर, ही यूज्ड टू सर्च, यहाँ पर क्या लिखे हैं, फॉर हिम गार्बेज वाज गोल्ड, तो उसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिए हैं. ही यूज्ड टू सर्च गोल्ड इन गार्बेज. His name meant master of the universe. He was a carefree child who used to roam on the streets with his friends. और फिर आगे तुम उसको कंटिन्यू करोगे. Now, many students might have this problem कि मैम आप यहाँ पर used लिखे हैं या meant लिखे हैं और was a लिखे हैं और has have में हम लोग को समझ नहीं आ रहा है. Now let me tell you, तुम लोग ये phrase सुने होगे, Rome was not built in a day.
तुम एक दिन में बहुत बड़े 30 मार्क खान नहीं बन सकते हो, तुमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देयर आर स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं एंड वो लोग अपना बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किए हैं, जिनको 11 के शुरुआत में लिखने नहीं आता था, बाय द एंड ऑफ 12th स्टैंडर्ड वो लोग प्रॉपरली लिखना सीख गए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग नॉर्मल असाइनमेंट करते थे। सो तुमको अपने आप को प्रेशराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग। आई एम देयर फॉर यू ऑल। तुम लोग को बस एक ही काम करना है, दैट यू हैव टू राइट योर असाइनमेंट एंड मेल मी ऑन दैट ईमेल आईडी। इट्स नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम तुम लोग का हैज और हैव ठीक करके तुम लोग को वापस देंगे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चेक इट कि कहाँ पर मेरा गलती हुआ है और उसको कैसे सुधारना है। सो नाउ प्लीज डोंट बी सो डिप्रेस्ड कि हमको नहीं आ रहा है इंग्लिश, हमसे नहीं होगा, क्या होगा। प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। धीरे धीरे जस्ट बिट बाय बिट स्टार्ट राइटिंग, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कैसे लिखना है। ओके, नाउ आई हैव डिस्कस्ड ओनली वन क्वेश्चन इन दिस क्लास, बिकॉज हम नहीं चाहते कि 3-4 डिस्कस करके तुम लोग को हम ज्यादा एक बार में यू विल फील कि नहीं इतना सारा हो गया, बर्डन लगेगा। पहले एक सीख जाओ, एक से तुम लोग को एग्जाम्पल मिल चुका है हाउ टू राइट एन आंसर प्रॉपरली। नाउ प्रैक्टिस दिस एंड any doubt you have, any student, any doubt, you can mail me. I have told you all, not after 12 and not before 7 a.m. You can mail me in between and I'll reply as soon as I can. All right? Okay, thank you.